हाय फ्रेंड्स, नागनेचा माइंड मार्वल्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर सॉल्व कर रहे थे जो आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए था और ये पहला पेपर हम डिस्कस कर रहे थे। पहले में हमने अभी तक 80 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। आज हम 80 से 150 तक सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो और उससे पहले दो क्वेश्चन जिन पे डाउट आया है, तो पहला क्वेश्चन है उसमें ये हमारा 1 नंबर का ही। आपके देखो क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अलग हो सकते हैं और इनके ऑप्शन अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में जो दे रखा है, ठीक है, जैसे 3 नंबर ऑप्शन में बी या सी दे रखा है, तो आपको बी और सी देखना है, 3 नंबर ऑप्शन नहीं देखना है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहम्मद अजरुद्दीन जी ने इस पे डाउट किया है। तो इसमें देखो ये पहला पॉइंट है उत्तरदायित्व का तत्व है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। उत्तरदायित्व का तत्व तो केंद्रीकरण को बढ़ावा देता है, ठीक है। और हमें पूछा है विकेंद्रीकरण का, तो हम ए जिस ऑप्शन में ए है वो उसको कट कर देंगे, ठीक है। बी सी दोनों में है। अब हमें देखना है डी, ठीक है, आधुनिक आर्थिक नियोजन, ठीक है। इसमें देखो विशेष तौर पे बल दे के पूछा गया आर्थिक नियोजन का, ठीक है। अगर केवल नियोजन होता तो ये विकेंद्रीकरण को बढ़ावा नहीं देने वाला होता, ठीक है। यानी नियोजन है वो केवल केंद्रीकरण को बढ़ावा देता है, लेकिन आधुनिक आर्थिक नियोजन, ठीक है। तो अगर ये जोड़ते हैं आधुनिक आर्थिक, तो ये फिर विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है। कैसे? किसी भी नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए, ठीक है, उसकी प्लानिंग के लिए सहभागिता, जन सहभागिता की जरूरी होती है, ठीक है। और इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो विकेंद्रीकरण करेंगे, ठीक है, जैसे पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार दिए गए हैं, तो इसके लिए ये विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने वाला हो सकता है, ठीक है। इसमें 2 और 4 ऑप्शन है वो तो बिल्कुल नहीं होगा, और मेरे हिसाब से ये ए सही होना चाहिए इसमें, और ए नहीं है तो फिर सेकंड ऑप्शन में बी या सी होगा, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से इसमें ए ऑप्शन है, बी सी डी ये तीनों सही है, विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने वाले। और एक क्वेश्चन और है 48 नंबर का, ठीक है, उसे भी देख लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, 48 नंबर का क्वेश्चन है। ये संचार पैटर्नों के बारे में पूछा गया है कि लोकतांत्रिक है और जहां कोई भी सदस्य किसी अन्य सदस्य से संचार कर सकता है, तो ये प्रश्न होने वाला है डिलीट, ठीक है। ये प्रश्न होगा डिलीट। क्यों? क्योंकि ये का ये प्रश्न है, ये 2016 के पेपर में आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में पूछा जा चुका है ये, और उस समय इसे डिलीट किया था। उसमें और इसमें फर्क बस ये है कि इसमें लोकतांत्रिक जोड़ा है, ठीक है, जो लोकतांत्रिक है, ठीक है। बाकी लाइन वही है, कोई भी सदस्य किसी अन्य सदस्य से संचार कर सकता है। बाकी देखो स्टार नेटवर्क, ठीक है, स्टार नेटवर्क में ही आता है ये व्हेल नेटवर्क, चक्र नेटवर्क, ठीक है। अगर यहाँ पर आता ऑल चैनल नेटवर्क तो वो ऑप्शन होता सही। बाकी ये प्रश्न डिलीट किया हुआ है। अब हम देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन से, और उससे पहले अगर आपने देखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मैं क्या बोलूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वो बस केवल यही बोल सकते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए, और इतना कहने पे आप करते हो नहीं, तो इससे मोटिवेशन नहीं आता है, तभी मैं लेट हो जाता हूँ। बाकी इस बार तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि ये पेपर डालने में मुझे थोड़ा लेट हो गया शादी ब्याह के चक्कर में, ठीक है। बाकी सेकंड पेपर है, हम परसों डाल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन से। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को आप लाइक या डिसलाइक दोनों में से कोई भी कर सकते हैं पूरा पेपर देखने के बाद में। और आपको जिसमें भी डाउट हो वो कमेंट में बताएं। तो 81 नंबर का प्रश्न है,
लोक प्रशासन के सामान्य जेनरिक प्रबंधोन्मुख शास्त्रीय उपागम के बारे में कौन सा एक सही है? ठीक है, तो इसमें प्रबंधकीय तकनीकों का सार्वजनिक क्षेत्र में प्रयोग। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें देखो ये होना चाहिए। ठीक है, जो 2 नंबर का ऑप्शन है, इसका कारण देखो, मैं आपको कारण भी बता देता हूँ कि इसमें देखो शास्त्रीय उपागम की बारे में पूछा है। ठीक है, और इसमें सामान्य प्रबंधोन्मुख, यहाँ पर अगर हम इसका इंग्लिश देंगे जेनरिक मैनेजमेंट ओरिएंटेशन। ठीक है, तो इसमें बाकी सही ये भी है, संगठन कार्यों में परंपरागत पद्धति का प्रयोग। ठीक है, किसी ने ये भी माना है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सही नहीं होना चाहिए। ठीक है, सही ऑप्शन होगा प्रबंधकीय तकनीकों का सार्वजनिक क्षेत्र में प्रयोग। जो देखो लोक प्रशासन से पहले हम मान सकते हैं कि मैनेजमेंट तो था। ठीक है, तो मैनेजमेंट की जो तकनीकी थे वो जो क्लासिकल अप्रोच थी उस समय यही किया गया, यानी जो मैनेजमेंट, हम लोक प्रशासन पढ़ने से पहले प्रबंधन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, शासन, ये एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बारे में। तो जो भी तकनीकें थी उस समय की मैनेजमेंट की, उनका प्रयोग किस में किया गया था? शास्त्रीय उपागम में। ठीक है, फिर है 82 नंबर का क्वेश्चन, प्रशासनिक कानून निम्नलिखित में से किसकी शाखा है? ठीक है, तो इसका होगा पब्लिक लॉ, यह शाखा है सार्वजनिक कानून की। फिर 83 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समन्वय को 2 प्रकार का बताया है? ठीक है, पहला है प्रक्रियात्मक और दूसरा है ठोस, यानी प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव। तो ये बताया है हर्बर्ट साइमन ने। इसका सही आंसर होगा हर्बर्ट साइमन, 1 नंबर का ऑप्शन। ठीक है, फिर है 84 नंबर का क्वेश्चन, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर का, ये सामान्य अदालतों के समान साक्ष्यों के नियमों से बंधे हैं। ठीक है, हमें पूछा है गलत कौन सा है, तो ये गलत है। साक्ष्य के नियमों से जो प्रशासनिक अधिकरण है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये साक्ष्य के नियमों से बंधे नहीं है, ये साक्ष्य के नियमों में देते हैं ढील। ठीक है, तो 4 नंबर का ऑप्शन 84 नंबर में सही होगा। फिर है 85 नंबर का क्वेश्चन, शोध पद्धति के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा 5 नंबर, ये 4 नंबर, शोध विधि एवं शोध पद्धति एक ही चीज़ है। ठीक है, ये चीज़, ये जो सेंटेंस है वो गलत है। ठीक है, शोध विधि और शोध पद्धति है वो अलग अलग है, यानी रिसर्च मेथड एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी ये सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, इसके बाद में हमारा 86 नंबर क्वेश्चन है। तो देखो, प्रभावी प्रशिक्षण का महत्व बढ़ जाएगा यदि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन व्यवस्थित रूप से किया जाता है। तो कथन ये तो है सही। ठीक है, और वैश्वीकरण एवं प्रतिस्पर्धा के युग में प्रशिक्षण विश्वास का कार्य नहीं है। ठीक है, ये देखो, मतलब प्रशिक्षण विश्वास का कार्य नहीं है, यानी ये प्रशिक्षण की जो महत्व है उसको नकार है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये कथन हो जाता है गलत, क्योंकि प्रशिक्षण का इस समय भी बहुत उपयोग है। ठीक है, बहुत महत्व है। अभी प्रशिक्षण बढ़िया तरीके से दिए जाने पर बल दिया जाता है, और इसमें जो प्रशिक्षण है इनमें सुधारों पर भी बल दिया जा रहा है। ठीक है, और ये यहाँ बता रहा है कि प्रशिक्षण विश्वास का कार्य नहीं है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए ए सही है और आर गलत है। फिर है हमारा 87 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नीति मूल्यांकन की मात्रात्मक पद्धति नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा संगठनात्मक मुद्दों का विश्लेषण। ठीक है, बाकी ये 3 लागत लाभ विश्लेषण, सांख्यिकी सर्वेक्षण, लागत प्रभावशीलता विश्लेषण यह है। ठीक है, फिर है 88 नंबर का
इसमें होगा संगठनात्मक मुद्दों का विश्लेषण। ठीक है, ये मात्रात्मक पद्धति नहीं है। ठीक है, ये गुणात्मक पद्धति है। फिर है वैज्ञानिक अनुसंधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ये असंचयी है। ठीक है, देखो यहाँ पूछा सही नहीं है, ये असंचयी है। ठीक है, अगर इंग्लिश में देखेंगे तो इट इज नॉन क्यूमुलेटिव। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, यानी ये इसके बारे में गलत है। जो वैज्ञानिक अनुसंधान है वो असंचयी नहीं होकर संचयी होता है। ठीक है, यानी नॉन क्यूमुलेटिव नहीं होकर क्यूमुलेटिव होता है। ठीक है, बाकी ये सैद्धांतिक है, अनुभवजन्य है, गैर नैतिक है, ये तीनों इसके सही है। और ये होता है वैज्ञानिक अनुसंधान संचयी। ठीक है, और इसमें दे रखा है असंचयी, तो इस कारण ये हमारा गलत हो जाता है और सही आंसर होगा 2 नंबर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शोध की विधि नहीं है, तो इसका सही आंसर है विकासवादी विधि। ठीक है, फिर है लाइन आइटम बजटिंग के विषय में क्या सही है। नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करके ये हमें इनमें से छांटना है। ठीक है, इसे परंपरागत बजटिंग कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। लाइन आइटम बजट को ही परंपरागत बजटिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें ए वाला देख लेते हैं। ठीक है, ए इसमें नहीं दे रखा है तो ये होगा नहीं। ये किसी मद के खर्च के उद्देश्य पर जोर देता है, तो देखो ये जो ब है यह है गलत। ठीक है, मद के खर्च के उद्देश्य पर जोर देता है, तो ये उद्देश्य पर जोर नहीं देता है। ठीक है, मद पर ही जोर देता है। ठीक है, तो ये बल किस पे देता है, मद पर बल देता है, तो ये कथन हमारा हो जाएगा गलत। तो इसमें ब वाला छांट दो, ब गलत, ये भी गलत। अब यहाँ बचा कौन, ए और द, तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन ए और द। ठीक है, बाकी आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और द, यानी ये पहला सही है और हमें सही का ही चयन करना था, और ये द सही है। फिर है 91 नंबर का क्वेश्चन, बजट के कर्तव्य के विषय में क्या सही है। नीचे दिए गए ये कौन सा सही है, ये पूछा है हमें। ठीक है, तो कार्यपालिका की विधायिका के प्रति वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करना। ठीक है, देखो बजट के कर्तव्यों के, यानी बजट का फंक्शन क्या है, फंक्शंस ऑफ बजट, बजट के कार्य पूछ रहा है। तो कार्यपालिका की विधायिका के प्रति वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करता है। ठीक है, सही है। प्रशासन में अधीनस्थों की उच्चतर अधिकारी के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करता है, ये भी ठीक है। लोक सेवाओं का कुशल क्रियान्वयन, ठीक है, और यह सामाजिक आर्थिक नीति का एक उपकरण है। तो इसमें चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसका होगा 2। देखो इसमें समय देख सकते हो आप, लोक सेवाओं का कुशल क्रियान्वयन, बजट कुशल क्रियान्वयन चाहता है। ठीक है, कि जहाँ भी रुपए लगे उसका जो भी नीतियाँ बनाई जाए, ठीक है, जिस किसी भी सेवा में रुपए लगाए जाए उनका क्रियान्वयन बढ़िया तरीके से हो, बजट का उद्देश्य ये जो काम है वो रहता है। तो इसमें चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, तो 2 नंबर का अ ब स द सही हो जाएगा। फिर है 92 नंबर का क्वेश्चन, वित्तीय प्रशासन के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है तो इसका आंसर होगा जटिल एवं कठोरता। ठीक है, ये वित्तीय प्रशासन के सिद्धांत नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नियंत्रण के क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा सही है। नियंत्रण का क्षेत्र, ठीक है, नियंत्रण के क्षेत्र के संबंध में, तो इसमें देखो इसका उद्भव सेना से हुआ है। ठीक है, यह सही है। सर इयान हैमिल्टन ने इस शब्दावली का यूके में प्रयोग किया था। ठीक है, ये भी सही है। और इसने नियंत्रण का क्षेत्र 3 या 4 बताया था। और ये जो सर इयान हैमिल्टन है ये पहले सेना में अफसर रहे हुए थे। ठीक है,
फिर ये मानती है कि उच्चतर अधिकारियों के पास अपने कार्य हेतु असीमित, ठीक है, यानी इनफिनिट, अनंत समय, ऊर्जा और ध्यान होता है। यह कथन हमारा होता है गलत, ठीक है। उच्चतर अधिकारियों के पास असीमित, अनंत समय, ऊर्जा और ध्यान नहीं होता है। तभी सभी ने अलग अलग जो नियंत्रण का क्षेत्र है वो बताया है, ठीक है। किसी ने 3-4 बताया तो किसी ने 5 बताया है, ठीक है। जैसे ग्रिगोरियस ने आदर्श संख्या 5 बताई थी, किसी ने 5 है, ठीक है। तो इस प्रकार से बताया, बाकी सभी ने 5, 6, 8, 10 यहाँ तक बताए हैं। तो ये इसी कारण है, तो ये कथन हो जाता है गलत, यानी उच्चतर अधिकारियों के पास ये अनंत समय, ऊर्जा और ध्यान होता है, ये बात गलत है, इतना इनके पास नहीं होता है, ठीक है। यह संगठन में नेता और अधीनस्थों के मध्य स्तरों की संख्या को निर्धारित करता है। तो इसमें हम स ऑप्शन वाला काट देंगे, जहाँ भी स है वो काट दो आप। स यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये तीनों नहीं हो सकते, सही आंसर होगा 1 नंबर ए, ब, द, ठीक है। फिर है 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानता का कारक नहीं है, ठीक है, समानता का कारक नहीं है। तो इसका आंसर होगा लोक उत्तरदायित्व। देखो, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता का कारक, ये लोक उत्तरदायित्व नहीं होगा, ठीक है। ये समानता का कारक नहीं है, लोक उत्तरदायित्व है असमानता का कारक, ठीक है। यानी दोनों में जैसे पीएच एपलबी, ठीक है, सरजोस या स्टाम्प, ठीक है, इन्होंने ये कारक माना है लोक उत्तरदायित्व है। किसमें? लोक प्रशासन और निजी प्रशासन अलग अलग है, ठीक है। अलग अलग क्यों है? तो लोक उत्तरदायित्व के कारण, यानी सरकार का उत्तरदायित्व लोगों के प्रति है, लेकिन निजी प्रशासन का लोगों के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं होता, ठीक है। तो ये असमानता का कारक है, ठीक है, समानता का नहीं है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। फिर 95 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बजट प्रणाली का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। तो इसमें सही आंसर होगा संक्षिप्तता, ठीक है। यह संक्षिप्तता बजट प्रणाली का सिद्धांत नहीं है, संक्षिप्तता की जगह होता है व्यापकता, ठीक है, इसका उल्टा। तो व्यापकता है वो बजट प्रणाली का सिद्धांत है, बाकी स्पष्टता होनी चाहिए, ठीक है। आप देखते यानी पीरियोडिटी, ठीक है, समय जैसे 1 वर्ष के लिए बनाया जाता है, बजट स्पष्ट होना चाहिए, मितव्ययिता होनी चाहिए। मितव्ययिता जैसे किसी योजना को लागू करने के लिए 2-3 ऑप्शन होते हैं, तो हमें वो ऑप्शन चूज करना चाहिए जो सबसे कम खर्च करने वाला हो, यानी जो सबसे ज़्यादा इकोनॉमी हो। तो इसका सही आंसर होगा संक्षिप्तता, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फेरेल हेडेल द्वारा बताई गई तुलनात्मक लोक प्रशासन की श्रेणी नहीं है? मध्य श्रेणी ये है, ठीक है, इंफॉर्मेशन एनर्जी मॉडल, ठीक है, ये नहीं है, ये दिया था जॉन टी डोरसे ने, ठीक है, जॉन टी डोरसे इसने दिया था ये फेरेल हेडी का, ये नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, ठीक है, बाकी आपको देखने की जरूरी है नहीं, ठीक है। जॉन टी डोरसे ने दिया था ये एनर्जी मॉडल, ठीक है, और इसने 4 बताए थे फेरेल हेडी ने। तो चौथा, ठीक है, लोक प्रशासन की जो श्रेणियां बताई थी वो 4 बताई थी किसने? फेरेल हेडी ने, और चौथी थी विकास निर्देशित, ठीक है। 3 तो ये है, पहली, तीसरी और चौथी हो गई हमारी विकास निर्देशित। फिर हमारा 97 नंबर क्वेश्चन, प्रशासनिक न्यायाधिकरण की विशेषताओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण एक समिति द्वारा बनाए जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, यानी
ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। वे सभी विशुद्ध रूप से प्रशासनिक कार्य करते हैं। कौन? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, ये विशुद्ध रूप से प्रशासनिक कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, इनका कार्य होता है जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल, अर्ध न्यायिक कार्य। ठीक है, तो ये कथन हो गया हमारा गलत। वे सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित साक्ष्य से बंधे हैं। ठीक है, ये साक्ष्य वाला देखो ऊपर भी आ चुका है। ये साक्ष्य से बंधे नहीं है, ये साक्ष्यों में ढील देते हैं। ठीक है, तो 2 3 नहीं हो सकते, केवल एक होगा। तो आप देख लो 2 नंबर में केवल एक, ये आंसर इसका सही होगा। ठीक है, फिर हमारा 98 नंबर क्वेश्चन, तुलनात्मक प्रशासन आंदोलन। तुलनात्मक प्रशासन आंदोलन के बारे में क्या सही है? वुडरो विल्सन इस दिशा में सोचने वाला पहला चिंतक था। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर है इसने यूरोप अमेरिका की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययनों पर जोर दिया, ये भी सही है। ठीक है, इसने भावसूचक अध्ययनों पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, ये भी सही है। फोर्ड फाउंडेशन ने इस आंदोलन को अपनी वित्तीय सहायता द्वारा प्रोत्साहित किया था। ठीक है, ये भी सही है। और ये पीछे के पेपरों में भी फोर्ड फाउंडेशन का देकर पूछा गया था। तो इसमें चारों ऑप्शन सही है, तो हमारा होगा ए ब स द, चारों सही है, 2 नंबर का ऑप्शन। ठीक है, फिर अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में अनुशासनात्मक प्राधिकारी कौन होता है? तो सीधा सा इसका आंसर है राष्ट्रपति होता है। ठीक है, फिर है अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? सही है का पूछा है यहाँ पर। ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति के बारे में, तो ये आनुभविक प्रमाणों पर निर्भर करती है। ठीक है, एम्पेरिकल। और ये एम्पेरिकल देखो, अगर लोक प्रशासन का जो पेपर होता है ना, उसमें क्वेश्चन आप पेपर में से भी सही कर सकते हो। ठीक है, ये एम्पेरिकल पीछे भी दे रखा है। ठीक है, और ये प्रासंगिक अवधारणाओं को उपयोग में लाती है। ठीक है, ये केवल व्यक्तिनिष्ठ सोच विचार के प्रति प्रतिबद्ध है, ये गलत है। ये संभावित अनुमानों में परिणित हो जाती है। ठीक है, ये बात सही है, केवल स को छोड़कर। तो इसका सही आंसर होगा ए ब द। इसकी व्यक्तिनिष्ठ सोच नहीं होती है। ठीक है, सब्जेक्टिव नहीं होकर जो वैज्ञानिक पद्धति है वो होती है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फिर है गैर संभाव्यता प्रतिचयन। ठीक है, आप इसको यहाँ देखते नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, इसे नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये कोटा प्रतिचयन है। ठीक है, कोटा सैम्पलिंग ये नहीं आता है इसमें। ठीक है, फिर बहुचरणात्मक प्रतिचयन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसका देखो सही होगा, इसे प्रबंधित ठीक है, प्रबंधित करना आसान होता है, यानी इट इज इजियर टू मैनेज करने में ये क्या होता है? इजी होता है। तो ये इसके बारे में सही नहीं होता है। ठीक है, यानी बहुचरण अगर हमें सैम्पलिंग लेनी है, ठीक है, तो सैम्पलिंग में और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग लेनी है, तो इसे मैनेज करना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में सही नहीं है, इसका होगा 2 नंबर का ऑप्शन 102 में। फिर है 103, निम्नलिखित में से वह विकल्प चुनिए जो वैश्विक बैंक द्वारा दी गई सुशासन की परिभाषा का आयाम नहीं है। ठीक है, तो इसका देखो सूचना एवं पारदर्शिता। ठीक है, यह है उत्तरदायित्व है सामाजिक अंकेक्षण। ठीक है, सामाजिक अंकेक्षण नहीं है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र का प्रबंधन ये भी है। ठीक है, इसमें 4 पॉइंट दे रखे थे इसने। ठीक है, तो सामाजिक अंकेक्षण है सोशल ऑडिट, ये विश्व बैंक द्वारा सुशासन की जो परिभाषा दी गई है उसका आयाम नहीं है। फिर ठीक है, इसका 3 नंबर सही है। फिर है
ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक लिखी थी हर्बर्ट साइमन ने। ठीक है, ये हर्बर्ट साइमन ने लिखी थी और एलेन नेवेल नाम का एक व्यक्ति था, उसके साथ मिलकर 1972 में लिखी थी ये पुस्तक। 1972 में एलेन नेवेल के साथ में। ठीक है, फिर है 105 नंबर, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक नीति प्रक्रिया दृष्टिकोण का समर्थन किया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है लॉरेंस लेन। ठीक है, और इसी के साथ में एक और आदमी है पीटर डिलोन। ठीक है, इन दोनों ने राजनीतिक नीति प्रक्रिया यानी पॉलिटिकल पॉलिसी प्रोसेस अप्रोच है उसका समर्थन किया है। फिर है 106 नंबर का क्वेश्चन, बजट अधिनियमन का सही क्रम कौन सा है? यानी जब बजट को पास करवाया जाता है तो उसका क्रम पूछा है। तो इसका सही ऑप्शन है 3 नंबर, यानी पहले इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, फिर इस पे सामान्य चर्चा होती है, फिर जो अनुदान की मांगे हैं उन पर मतदान होता है, उसके बाद में विनियोग। ठीक है, विनियोग विधेयक और फिर वित्त विधेयक। ये जो अनुदान की मांगे वो अलग अलग जो मिनिस्ट्री है उनके लिए होती है। ठीक है, तो इसका सही क्रम है 3 नंबर। फिर है 107 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के अपने स्वयं के विशेष मूल्य और तकनीकें हैं जो प्रत्येक को अपना विशिष्ट चरित्र प्रदान करती है? तो इसका ये कहा था वालेस सायरे ने। फिर है निम्नलिखित में से किसने धनी नौकरशाही और निर्धन नौकरशाही के मध्य तुलना की है? तो इसका आंसर है ड्वाइट वाल्डो। ठीक है, फिर है 109 नंबर क्वेश्चन, व्यवस्थित लेखांकन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य नहीं है? ठीक है, संगठन के वित्तीय स्वास्थ्य की जानकारी प्रकट करना ये इसका लेखांकन का कार्य होता है। ठीक है, वित्तीय रिकॉर्ड बनाना ये भी है। नीतियों को सम्मानने वाले लोगों का संरक्षण ये इसका कार्य नहीं है। ठीक है, नीतियों को सम्मानने वाले लोगों का संरक्षण करना। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 3 नंबर। ठीक है, उदासीनता का क्षेत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, और ये पूछा गया क्वेश्चन है। पहले इसमें ये थिंकर का नाम देके पूछा था कि कौन थिंकर उदासीनता की क्षेत्र की अवधारणा से जुड़ा है। तो ये इसका सही आंसर होगा अथॉरिटी, प्राधिकार। ठीक है, उदासीनता का क्षेत्र किसकी अवधारणा से जुड़ा है? अथॉरिटी की अवधारणा से। ठीक है, फिर है फ्रांस का ड्राइड एडमिनिस्ट्रेटिव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह है नागरिक प्रशासनिक संबंध। ठीक है, यानी इसमें जो है अलग अलग कोर्ट होते हैं फ्रांस में, उसी के बारे में पूछ रखा है। ठीक है, फिर है निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का बजट इसकी मुख्य विशेषता से सही ढंग से मेल खाता है? ठीक है, तो निष्पादन बजटिंग, प्रबंधन उन्मुखीकरण। ठीक है, यही है इसका आंसर। ठीक है, मेल नहीं खाता है। निष्पादन बजटिंग ये देखो मैनेजमेंट ओरिएंटेशन नहीं होता है। ठीक है, इस पे जो परफॉर्मेंस बजट है उसमें परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया जाता है, मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, 113 नंबर क्वेश्चन, कथन और कारण है, एक कल्याणकारी राज्य में प्रशासनिक कानून के विकास ने प्रशासनिक न्यायाधिकरणों को आवश्यक बना दिया है। ठीक है, यह कथन सही है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण सामान्य न्यायालय प्रणाली से बाहर के प्राधिकरण है। तो ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसका सही आंसर होगा 2 नंबर। ये यहाँ देखो न्यायाधिकरण की जगह अगर यहाँ देखो ट्रिब्यूनल्स और हमें कथन दिया है लॉ का, अगर न्यायाधिकरण की जगह
कानून होता, ठीक है, यहाँ पर अगर लॉ होता तो ये कथन और कारण दोनों सही हो जाते, ठीक है, और सही व्याख्या करता इसका। लेकिन यहाँ न्यायाधिकरण दे रखा है तो सही व्याख्या करता है, लेकिन ये दोनों सत्य है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता। ये ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 114 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्य संपादन संबंधी प्रोत्साहन योजना और वेतन बैंड प्रणाली लागू करने का सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? तो यह था छठा वेतन आयोग। फिर 115 नंबर, फिटलर के नेतृत्व के आकस्मिक मॉडल में एलपीसी का अर्थ पूछा है तो इसका होगा लिस्ट परफर्ड कोवर्कर। इसका 2 नंबर, सबसे कम पसंदीदा सहकर्मी, ठीक है, लिस्ट प्रिपेयर्ड कोवर्कर, इसका सही आंसर होगा 115 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समंग, ठीक है, संग्रहण की साक्षात्कार विधि का गुण नहीं है? समंग यानी डाटा, जो डाटा कलेक्शन की इंटरव्यू मेथड है उसका भाग नहीं है। तो इसका आंसर है साक्षात्कारकर्ता की उसी स्थान पर उपस्थिति उत्तरदाताओं को अत्यधिक उत्तेजित कर देती है। यह जरूरी नहीं है, ठीक है, उत्तेजित करेगी, ठीक है, नाराज भी हो सकता है अगला, ठीक है, दुखी भी हो सकता है अगर उसके कोई काम हो तो ये इसके बारे में गुण इसका नहीं है, ठीक है। बाकी ये इनको देखो, आप चारों ऑप्शन को पढ़ोगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। ब्लैंक और माउंटन द्वारा निर्मित कंट्री क्लब प्रबंधन प्रकार की नेतृत्व शैली में किस में विश्वास करती है? तो उत्पादन को कम महत्व है और कर्मचारियों को अत्यधिक महत्व है, ठीक है। इन्होंने देखो ऐसे बॉक्स बना के 9 लाइनें ऐसे ऐसे करके उन्होंने बांटी थी। यहाँ पर 1.1, ठीक है, जो किसी में काम नहीं है, यहाँ पर होता है 1.1, 1.9, इसे ही बोला जाता है कंट्री क्लब, ठीक है, इसी के बारे में पूछा था इसने। बाकी एक बीच में वाली 5.5 है एक, फिर इधर आ जाती 9.1, तो ये यहाँ पर दे रखा है उत्पादन को अधिक महत्व है और कर्मचारियों को कम महत्व है, तो ये होती है 9.1 वाली, और यहाँ पर 9.9 वाली जो सभी को दोनों को महत्व देती है। बाकी ये आपके जो पेपर आए हैं वो सिलेबस से बहुत बाहर आए हैं, ठीक है, जो आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है वो क्वेश्चन आए हैं। आप एक बार सिलेबस को ज़रूर ध्यान से देखना और फिर आपके क्वेश्चन देखना। तो इसका 17वें नंबर का सही आंसर होगा 1। कीथ एम एंडरसन द्वारा निम्नलिखित में से किसी तुलनात्मक लोक प्रशासन के परिप्रेक्ष्य में के रूप में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसमें होगा सामान्य प्रणाली मॉडल निर्माण दृष्टिकोण, इसका सही आंसर है 4 नंबर ऑप्शन। बाकी घटक 3 ही बताई थी इसने, ये तीनों दे रखी है यहाँ पर। फिर है हमारा 119 नंबर क्वेश्चन, लोक प्रशासन के उद्भव की पहचान के संकट की अवस्था के दौरान, ठीक है, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, यानी पहचान के संकट, स्टेज ऑफ क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, तो इसमें देखो विकास प्रशासन उसी समय का है, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण, ठीक है, ये भी उसी समय का है, नव लोक प्रबंधन एनपीएम, तो एनपीएम उस समय का नहीं है, एनपीएम आया था 1992 में, और तुलनात्मक लोक प्रशासन ये भी जो ये इसका पहचान का संकट का समय था उस समय का है। इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। अगर आपको ये पता होता है कि ये
48 से 70 के बीच में ये काल रहा था। ठीक है, और बाकी आप इनको जोड़ सकते हो। विकास प्रशासन 1955 में ये यूएल गोस्वामी ने नाम दिया था। ठीक है, पारिस्थितिकी 1954 में रिक्स दे रहा है, तुलनात्मक लोक प्रशासन। ठीक है, ये दोनों तो एक ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। E.M. प्रोहोक ने नीति मूल्यांकन के मानदंड से संबंधित 4 अवधारणाओं का उल्लेख किया था। ठीक है, वह निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है इनमें। ठीक है, तो इनमें जो पर्याप्तता है, ठीक है, ये नहीं है। 4 देखो 4 अवधारणाएं बताई हैं, पर्याप्तता नहीं है। समता है, पेरेटो इष्टतमता है। ठीक है, जिसे हिंदी में पेरेटो की आशावादिता भी कहा जाता है। सार्वजनिक हित है, पर्याप्तता नहीं है, पर्याप्तता की जगह है दक्षता। ठीक है, यह पर्याप्तता नहीं दी थी, उसने दी थी दक्षता। फिर है 121 नंबर क्वेश्चन। लोक नीति के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये उद्देश्य पूर्ण होती है। ठीक है, विचार पूर्वक बनाई जाती है, सही है। ये एक अलग अलग निर्णयों की श्रृंखला होती है। ठीक है, लोक नीति के पब्लिक पॉलिसी के बारे में पूछ रहे हैं, ये भी कथन सही है। ये एक समय सीमा निर्धारित करती है जिसमें उसके लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। तीनों कथन सही है, तो इसका ऑप्शन होगा 3 नंबर 1, 2, 3। ठीक है, फिर है 122 नंबर क्यूज। ये जेकल ड्रोर के मानक इष्टतम मॉडल, ठीक है, नॉर्मेटिव ऑप्टिमम मॉडल के बारे में पूछा है, और हमें पूछा है कि सही कथन का चयन करना है। यह तर्क संगत तथा अतिरिक्त तर्क संगत दोनों घटकों से संबंधित है, ये बात सही है। इसके 17 चरण है, 17। ठीक है, ये कथन गलत है। 17 चरण नहीं है, 3 ही चरण बताए थे उसने। ठीक है, और 3 चरण थे, जैसे पश्चिम नीति निर्माण है, नीति निर्माण और उत्तर नीति निर्माण। ठीक है, ये तर्क। फिर तीसरा कथन है, ये तर्क संगत मॉडल का संशोधित रूप प्रस्तुत करता है जो हमें शुद्ध तर्क संगतता की ओर ले जाता है, ये भी कथन सही है। तो 1 और 3 कथन सही है, 1 और 3 इसमें। 2 गलत है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, 17 चरण नहीं है, 3 चरण है इसके। फिर है मिशिगन विश्वविद्यालय अध्ययन नेतृत्व के किस प्रकार से संबंधित है। तो यह है व्यवहार सिद्धांत। ठीक है, इसका सही आंसर होगा व्यवहार सिद्धांत। 124 नंबर क्वेश्चन है। बर्नार्ड के अनुसार किसी संगठन में संचार निम्न में से किस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसमें ये जो चारों ऑप्शन है वो चारों ऑप्शन सही है। इसका सही आंसर होगा ABCD। ठीक है, फिर है 125 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से लोक सेवाओं के रैंक वर्गीकरण के बारे में, रैंक वर्गीकरण के बारे में क्या सही नहीं है। तो ये इस वर्गीकरण को समझना एवं प्रशासित करना आसान है, रैंक वर्गीकरण। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। और रैंक वर्गीकरण जैसे भारत में है, ठीक है, हमारे इंडिया में, इंग्लैंड में, यहाँ पर क्या है, रैंक वर्गीकरण। तो ये 1 नंबर क्वेश्चन, ये 1 नंबर का स्टेटमेंट सही है। वर्गीकरण का आधार पद में निहित इस सटीक दायित्व है, यानी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज द प्रिसाइज ड्यूटीज इनहेरेंट इन द पास्ट। तो ये जो स्टेटमेंट है 2 नंबर का, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, ये रैंक वर्गीकरण के बारे में सही नहीं है। ठीक है, ये इसका आधार, ठीक है, इसका आधार दायित्व नहीं होता है। कर्मचारी की रैंक या उसकी जो पर्सनल स्टेटस होता है, व्यक्तिगत स्थिति, वो होती है। यानी आधार क्या होगा, कर्मचारी की रैंक, कर्मचारी की रैंक आधार होती है। ठीक है, तो इसका
सही आंसर होगा 2 नंबर। ठीक है, सही नहीं है। देखो सही नहीं है रैंक वर्गीकरण के बारे में, तो 2 नंबर का स्टेटमेंट सही नहीं है। और हमारा तो आंसर कौन सा हो गया फिर? 2 नंबर। यही पूछा है सही नहीं है के बारे में, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 2 नंबर। फिर चलिए आगे चलते हैं। नीति निर्माण से संबंधित चरणों को सही क्रमिकता में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर का ADCB। ठीक है, पहले समस्या की पहचान होती है, ठीक है, जिसके बारे में हमें सर नीति समस्याओं की पहचान करनी है। ठीक है, फिर समस्याओं को नीति विचारणी कार्य सूची में रखना है, यानी एजेंडा। ठीक है, और उसके बाद में समस्या का सामना करने के लिए नीति प्रस्तावों का निर्माण, फिर नीति निर्णय करना। ये नीति निर्णय करना लास्ट में आता है। ठीक है, तो इसका 1 नंबर सही है। फिर है 127 नंबर क्वेश्चन। हाल ही के समय प्रशासनिक कानून में अभूतपूर्व वृद्धि के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? तो इसका जो 1 नंबर ऑप्शन है मुक्त पहल का विचार। ठीक है, ये इसका कारण नहीं है। फिर है किसी शोधकर्ता द्वारा प्रतिदर्श के आकार को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक नहीं है? कंप्यूटरों की उपलब्धता, इसे कोई इसका मतलब नहीं है। फिर 129 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी औपचारिक प्रशिक्षण की तकनीक नहीं है? गलतियों से सीखना ये इसकी तकनीक नहीं है। गलतियों से सीखना अनौपचारिक प्रशिक्षण की तकनीक है। 130 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोवी के नीति वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सम्मिलित नहीं है विकासात्मक। फिर 131 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म का सही मिलान नहीं है? तो इसका सही आंसर है 3 नंबर राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति भारतीय रिजर्व बैंक की आर्थिक नीति है, भारतीय रिजर्व बैंक की नहीं है ये। ठीक है, भारत सरकार की है। 132 नंबर क्वेश्चन है। लोक प्रशासन की शब्दावली में पारिस्थितिकी शब्द, पारिस्थितिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया था? J.M. घोष। ठीक है, और जो रिग्स है उससे पहले इसने पारिस्थितिकी के बारे में अध्ययन का शुरुआत किया था और इसी ने यह शब्द दिया है। फिर 133 नंबर क्वेश्चन। सर जोशिया स्टैम्प के अनुसार लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नहीं है? राजनीतिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। देखो ये उत्तरदायित्व का सिद्धांत पहले भी आ चुका है, ठीक है, इसी पेपर में। तो ये उत्तरदायित्व का सिद्धांत तो सर जोशिया स्टैम्प ने दिया है। अधिकारी तंत्र के नियंत्रण का सिद्धांत ये नहीं दिया है। ठीक है, अनसिंग लाभ का सिद्धांत भी दिया है, एक रूपता का सिद्धांत भी दिया है। देखो बाकी ने जैसे साइमन पॉल एच एप्पलबी, इसने 3 कारण बताए थे और इसने 4 कारण बताए थे, यानी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन अलग अलग है। ठीक है, बाकी ये प्रश्न आने वाला था और आ गया है ये। ठीक है, इसने ठीक है, ये अधिकारी तंत्र के नियंत्रण का सिद्धांत ये नहीं दिया था, इसकी जगह दिया था वित्तीय नियंत्रण। ठीक है, वित्तीय नियंत्रण यानी जो लोक प्रशासन है उसमें वित्तीय नियंत्रण बाहरी होता है और निजी प्रशासन में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण होता है। ठीक है, यही फर्क है, अधिकारी तंत्र का नियंत्रण ये नहीं है। फिर 134 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक आधार सामग्री एकत्रित करने की पद्धति नहीं है? वेबसाइट देखना। ठीक है, केंद्र राजस्थान में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण
यानी CAT की ब्रांच पूछी थी। ठीक है, टोटल 17 ब्रांच है और जिनमें से राजस्थान में जयपुर और जोधपुर में इसकी ब्रांच है। 136 नंबर क्वेश्चन है, तृतीय मिनोब्रुक सम्मेलन द्वारा दी गई अंतर संचालिता की अवधारणा। तो इसका सही आंसर है 4 नंबर ABC। ठीक है, सरकारी कार्यक्रमों के अच्छे निर्णय एवं अच्छा समन्वय, ये इस धारणा की विशेषता नहीं है। 137 नंबर क्वेश्चन है, नेतृत्व के पाथ गोल सिद्धांत यानी पथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, इसके बारे में सही। देखो यहाँ पर सही नहीं है और सही है, इसमें आपको इसके कारण 1-2 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते हैं। ठीक है, तो इसकी जड़ें प्रत्याशा सिद्धांत में, ठीक है, जो विक्टर व्रूम ने दिया था, ठीक है, उसमें निहित है। तो ये एकदम सही बात है। ठीक है, पथ गोल सिद्धांत के बारे में ये बिल्कुल सही है, इसकी जड़ें हैं प्रत्याशा सिद्धांत में निहित है। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर। 138 नंबर क्वेश्चन है, संगठन में भीतर से भर्ती। ठीक है, भीतर से भर्ती यानी प्रमोशन द्वारा जो भर्ती होती है, ठीक है, पदोन्नति द्वारा, उसके बारे में पूछा है। ठीक है, ये अनुभव को महत्व देती है और इसके बारे में सही नहीं है पूछा है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है? तो ये अनुभव को महत्व देती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये कार्मिकों को अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहन करती है, ये भी सही है। ये पार्श्व प्रवेश लेटरल एंट्री को प्रोत्साहित करती है, ये गलत है। ठीक है, यानी जो प्रमोशन द्वारा भर्ती होती है, ठीक है, भीतर से भर्ती, इसके बारे में सही नहीं पूछा है, तो ये सही नहीं है। पार्श्व प्रवेश को प्रोत्साहित नहीं करती है, ये पार्श्व प्रवेश को हतोत्साहित करती है। ठीक है, इनकरेज नहीं करती है, डिसइनकरेज करती है लेटरल एंट्री को। तो हमारा इसका 138 जो नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा 3 नंबर। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर। 139 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि के शासन की विशेषता नहीं है? विधि के शासन की, ठीक है, रूल ऑफ लॉ की विशेषता। तो राज्य के अधिकारियों के लिए उनकी आधिकारिक क्षमता में विशेष सुरक्षा। ठीक है, विधि के शासन की विशेषता देखो, इंग्लैंड में है, भारत में है, और ये क्या कह रहा है यहाँ पर, राज्य, ठीक है, और राज्य के अधिकारियों के लिए, यानी जो व्यवस्था फ्रांस में है, ठीक है, वो बात कहना चाहता है इस 1 नंबर पॉइंट में। तो ये विधि के शासन की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर ही। ये विशेषता पाई जाती है फ्रांस में, और फ्रांस में विधि का शासन नहीं है, वहाँ पर क्या है, प्रशासनिक कानून। फिर 140 नंबर क्वेश्चन, PV यंग ने सामाजिक अनुसंधान के 4 प्रमुख उद्देश्यों में निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं किया है? अज्ञात को जानने की जिज्ञासा और आवश्यकता, ठीक है, यह सही है, यह तो इसको सम्मिलित किया। सामाजिक चिंतन और जागरूकता, इसको सम्मिलित नहीं किया था। ठीक है, सामाजिक चिंतन और जागरूकता, ये 140 का सही आंसर है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्राधिकार का स्थानांतरण, ट्रांसफर, ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, ठीक है, कहलाता है विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन, पद सोपान, आदेश की एकता। देखो, अगर पद सोपान और आदेश की एकता को तो आप काट सकते थे, आप कन्फ्यूजन होते हैं तो विकेंद्रीकरण प्रत्यायोजन में, लेकिन यहाँ पर दे रखा है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा प्रत्यायोजन। ठीक है, 141 का सही आंसर होगा प्रत्यायोजन। ठीक है, फिर वेबर ने प्रशासनिक व्यवस्था को स्थिर राज्य माना है।
ठीक है। वेबर के वैध विवेकपूर्ण प्राधिकार के तत्व रिग्स के फ्यूज्ड समाज को प्रभावित करते हैं। ठीक है। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या सही नहीं है। इसका आंसर होगा 3 नंबर। फिर है 143 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इधर बुस्ट के हैं, इधर विचारक, डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, केवल आप इसी से इसको सोल्व कर सकते थे। डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन है एमपी फुलेट की, एक में आएगा 5। ठीक है, एक में 5, चौथे ऑप्शन में है केवल एक में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर, बाकी सही मिलान है इसका। ठीक है, 144 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरण नहीं है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, ये 7 प्रकार के माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये उच्च न्यायालय है, ये प्रशासनिक न्यायाधिकरण नहीं है। ठीक है, ये कोर्ट ही है। ठीक है, पूरा न्यायालय ही है। बाकी ये यहाँ पर क्या होता है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में अर्ध न्यायिक कार्य, क्वासी जुडिशियल वर्क, यहाँ पर पूरा जुडिशियल वर्क होता है। फिर 145 नंबर क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा को निम्नलिखित में से किसने इस्पाती ढांचा, ठीक है, यानी स्टील फ्रेम कहा था, तो डेविड लॉयड जॉर्ज ने। फिर है प्रशासनिक मानव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका सही आंसर है प्रशासनिक मानव मॉडल। ठीक है, यानी नियामकीय प्रकृति, इष्टतम निर्णय, संभावित रूप से व्यवहार्य विकल्प की खोज। ठीक है, तो इसमें देखो ये इष्टतम निर्णय है। ठीक है, हमें क्या पूछ रहा है, असत्य कथन पूछ रहा है। ठीक है, असत्य कथन, तो ये पहला और तीसरा तो है सही। ठीक है, दूसरा गलत है और हमें असत्य पूछा है। ठीक है, इष्टतम निर्णय नहीं होता है इसमें। ठीक है, इसमें निर्णय यानी इष्टतम निर्णय की बजाय संतुष्टि पर ध्यान देते हैं। ठीक है, संतुष्टि पर ध्यान, यानी इष्टतम निर्णय तो ऑप्टिमल डिसीजन तो ले ही नहीं सकते, तो इसका गलत पूछा है, तो इसका होगा 1 नंबर ऑप्शन। केवल 2 असत्य है, बाकी पहला और तीसरा सत्य है। अभी तक आपने देखो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और ये हमारा पेपर कंप्लीट होने वाला है, मैं आपके लिए सेकंड पेपर जल्दी लाने वाला हूँ। ठीक है, परसों कम से कम आधा पेपर सॉल्व करवा दूंगा और उसके बाद में आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है, इस आंसर की से, और जो हमारी आंसर की है वो आरपीएससी के आंसर की के सबसे ज़्यादा नज़दीक रहने वाली है। यानी आपको 4-5 क्वेश्चन की मैं कह नहीं सकता, बाकी ऑप्शन यही आपको देखने के मिलेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद में हम मेरी डिस्कशन जो कितनी क्या मेरिट रह सकती है उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेंगे, अगर आप मुझे ये नंबर आपने बता देते हो तो देख लेते हैं हम 3-4 क्वेश्चन और है। निम्नलिखित में से जेम्स पेसलर द्वारा इंगित विकेंद्रीकरण का कौन सा दृष्टिकोण नहीं है। ठीक है, तो इसमें द्वारी भूमिका दृष्टिकोण है। ठीक है, वैचारिक दृष्टिकोण, उसने वैचारिक दृष्टिकोण नहीं है। ठीक है, इसकी जगह था प्रशासनिक दृष्टिकोण। ठीक है, बाकी सब सेम है, प्रशासनिक दृष्टिकोण दिया था उसने, वैचारिक दृष्टिकोण नहीं। फिर है किसने कहा था कि प्रशासन के बिना सरकार एक चर्चारत क्लब होगी। एकदम एजुकेशन था, पीछे बहुत बार पूछा जा चुका है, पॉल एच एपलबी ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासकीय कानून के विकास का कारण नहीं है। ठीक है,
ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है इसके विकास का कारण नहीं है। तो इसमें देखो प्रशासकों का स्वविवेक ये ऑप्शन है, ठीक है। प्रयोगात्मक व्यवहारिक विधि ये भी है। प्रशासनिक कानूनों की कठोरता ये कैसे हो सकता है, ठीक है। प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इनकी जो स्ट्रिक्टनेस है ये इसका कारण नहीं हो सकता, ठीक है। तो सही आंसर होगा 3 नंबर, औद्योगिक क्रांति भी इसका कारण थी। फिर 150 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्पादक बजटिंग का गुण नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कोई वैकल्पिक कार्य मार्ग नहीं, यानी बजट के औचित्य को सिद्ध करने में सहायक है, तुलनात्मक इकाई लागत प्रदान करता है, आगत निवेशों और उनकी निष्पक्षता के मध्य लिंक के आंकलन का निदानात्मक उपकरण, ठीक है। अगर आपने देखो दोस्तों ये पेपर ध्यान से पढ़ा होगा ना, तो इसमें 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कहीं पे प्रश्न में है तो कहीं जो प्रश्न पूछा है बाकी ऑप्शन में उनका उत्तर मिल ही जाता है अगर हम ध्यान से पढ़े तो, ठीक है। बाकी ये जो आपका पेपर है मेरे हिसाब से ये आपके सिलेबस से बहुत बाहर पूछा गया है। मैंने सिलेबस इसका देखा है, ठीक है। तो सिलेबस से ये बाहर पेपर था, ठीक है। और इसके बाद में हम इस पे मेरिट पे कितनी क्या रह सकती है वो चर्चा कर लेंगे, अगर आप मुझे अपने कमेंट में इस आंसर की के अनुसार से कितने नंबर बन रहे हैं ये बताते हो तो। और पीछे मैंने 2 वीडियो बना के डाले हैं, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले वो देखें। और क्वेश्चन आपके अलग हो सकते हैं, ऑप्शन अलग हो सकते हैं, जैसे ये मैं पेपर सोल्व करवाया है मैंने, ठीक है। तो आप यहाँ कोने में देखिए नीचे ही नीचे, तो ये यहाँ पे देखो एक सिंबल दे रखा है, तो आपके पेपर का सिंबल अलग हो सकता है। अगर आपके पेपर का भी सिंबल यही है, ठीक है, तो जो मेरे पास पेपर है और आपका पेपर एक है, इनमें कोई ऑप्शन में कहीं पर भी मिस्टेक यानी अलग अलग नहीं होंगे। बाकी आपका सिंबल अगर अलग है इसके अलावा तो आपको पर्सन नंबर भी अलग होंगे और जो ऑप्शन है वो भी अलग होंगे। तो ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है वो पढ़कर आप आंसर की मिलाए और उसके बाद में आप अपनी OMR शीट में मिलाए, ठीक है, कि आपका कहीं गलत तो नहीं भर गया है या फिर कोई छूट नहीं गया है, ठीक है। तो वीडियो को अगर आपको सही लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आया है तो वीडियो को डिसलाइक करें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।